हेलो दोस्तों। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा को एक ही वीडियो के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होने वाली है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हर एक टॉपिक को इन डिटेल कवर किया गया है और साथ साथ में सारे क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस भी साथ ही में करते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिसेस के बारे में कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? Matrix is a set of number arranged in the form of a rectangular array having m row and n column is called m cross n matrix। यानी कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जिसमें नंबर्स को रो और कॉलम के अंतर्गत अरेंज किया जाता है। और किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग इस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे A1 A11 A12 A1n इस टाइप से अरेंज किया, जहाँ पे पहला वाला जो जैसे A12 तो ये 1 जो है ये नंबर ऑफ रोज को डिनोट करेगा और जो दूसरा वाला है वो नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। तो ये यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स की एक सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या है कि द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज नोन एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। कि जो भी डायगोनल एलिमेंट हैं उनका जो सम होगा उसे क्या बोलेंगे? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे ये हमारी अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी तो इसमें A11 A22 A33 इस टाइप से सबको ऐड कर लें तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या फिर उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या है, अगर डायगोनल एलिमेंट यूनिटी है यानी 1 है और अदर एलिमेंट्स 0 हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिटी मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर एक होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है? अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी टाइप से हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम केवल एक ही है और रो बहुत सारी होंगी, उसे बोलेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें रो तो एक ही है लेकिन कॉलम बहुत सारे हैं, जैसे ये। तो इसका जो भी रो मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर रहेगा नॉर्मली 1 क्रॉस n। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक ही होगा, रो होंगे कई सारे, तो इसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ये हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसमें क्या है कि ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल आर 0। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी तो उसका डायगोनल एलिमेंट यूनिटी होता था, उसी टाइप से अगर उसको हटा के कोई अदर देन 1 है, जैसे मान लेते हैं ऐसे लिख दिया 2 2 2 बाकी 0 0 0 0 0 0, इस टाइप से जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी।
एक है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट इक्वल है तो उसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, और सभी स्क्वायर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं। सॉरी, सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं। उसके बाद है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में टू टाइप की होती हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे अपर ट्रायंगुलर, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और उसके नीचे के एलिमेंट्स जीरो होंगे। इसी टाइप से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो रहेंगे और जबकि उसके नीचे के नॉन जीरो। तो इसे हम लोग बोलते हैं अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगला टाइप देखते हैं मैट्रिक्स का। फिर हमारे पास है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। नॉन का मतलब नॉन जीरो, नॉन सिंगुलर नॉन जीरो। जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो वो नॉन सिंगुलर, और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो वो सिंगुलर मैट्रिक्स। जबकि ये क्या हो, ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला इसमें है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे जब उसका स्क्वायर उसी के इक्वल आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी टाइप से होता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट का क्या मतलब है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी कितनी भी पावर करते जाओ उसका जो रिजल्ट है वो जीरो ही मिलेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए टू पावर के इक्वल टू जीरो, और तब हम लोग के को क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। फिर है इनवोलेटरी मैट्रिक्स। इनवोलेटरी मैट्रिक्स क्या है? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इनवोलेटरी मैट्रिक्स बोलेंगे जब उसका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, फिर ट्रायंगुलर अपर और लोअर ट्रायंगुलर। उसके बाद ये हम लोग तीन पढ़े, निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट और इनवोलेटरी मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इनके टाइप याद रखेंगे। इसी पे अब थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहला है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो उसके ऊपर जब ट्रांसपोज दिखाना तो ए टी लिख देते हैं या ए के ऊपर डैश लगा देते हैं। तो देखते हैं, जैसे ए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है इस टाइप से, अगर इसका हमको निकालना है ट्रांसपोज, तो ए के ऊपर डैश लगा दीजिए या तो ए की पावर टी लिख दीजिए, तो इसका मतलब है ट्रांसपोज। इसमें क्या किया हमने, रो को कॉलम में, जैसे ए बी सी, ये पहली रो थी उसको हमने पहले कॉलम में लिख दिया है, और दूसरी रो जो थी ये, इसको हमने इस वाले कॉलम में लिख दिया। तो ये वाला जो है इसका ट्रांसपोज निकल गया है। इसी टाइप से कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। इसमें क्या पहली प्रॉपर्टी है कि चाहे हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें चाहे उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों इक्वल ही आते हैं।
फिर एक और प्रॉपर्टी है रिवर्सल लॉ की, इसमें है ए टू पावर, जैसे ए बी का डैश निकालें तो वो होता है रिवर्स हो जाता है बी डैश ए डैश के इक्वल, और ए डैश का डैश निकालना यानी ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज निकाला जाता है तो वो नॉर्मली उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ही एक नया टाइप हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उस मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में अगर हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो हमको आइडेंटिटी मिल जाएगी, यानी 1 मिलेगा। इसी टाइप से ये तो हम लोग देख चुके हैं आगे। फिर कुछ और प्रॉपर्टी हैं, जैसे ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू होता है मॉड ए इंटू आई, या एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ये एक थ्योरम्स हैं, केवल इनको याद रखना है। इनका आगे हम लोग यूज करेंगे जब कायले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ करेंगे तब। तो ये वाली सबसे इम्पोर्टेंट, इसको याद रखेंगे। उसके बाद एक थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये कह रही है कि इफ ए बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and k is a scalar, then adjoint of k I n is equal to k to power n minus 1 into I n। एक और थ्योरम है इसी टाइप से कि इफ a is a square matrix of order n, then adjoint into adjoint of adjoint a, वो क्या हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ a to power n minus 2 into a। फिर है सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, तो उसमें सबसे पहला है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? ये भी है कि सारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का पढ़ रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, यानी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। यानी इसमें नंबर ऑफ जो भी है कि आई इक्वल टू ये आई ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता है। जैसे ये अगर हम लोग इसमें इसका ट्रांसपोज ले लें तो जैसे ये हमने ए मैट्रिक्स मानी है, तो अगर इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ पे 1 रहेगा, ए बी, इस वाली रो को हमने इस कॉलम में लिख दिया। इसी टाइप से दूसरे वाले को लिखते हैं, यहाँ ए लिखोगे, फिर 2, फिर यहाँ पे सी, फिर तीसरे वाले हम इसकी बात करेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ बी, फिर यहाँ पे सी, यहाँ 3। तो हमने देखा कि जो ए मैट्रिक्स है और वही उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये होगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी टाइप से एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसका ट्रांसपोज
उसी मैट्रिक्स के निगेटिव साइन के इक्वल आ जाए। यानी कि अगर हम ए ट्रांसपोज निकालें तो क्या हो, माइनस ए के इक्वल अगर आ गया तो उसे हम लोग बोलेंगे, हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, ए आई जे इक्वल टू माइनस हाफ ए जे आई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका हर एक डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है। उसके बाद है हमारे पास अगला टाइप मैट्रिक्स का हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन मैट्रिक्स निकालने के पहले हमको दो चीज़ें पढ़नी होती है। एक होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का क्या मतलब है कि कोई मैट्रिक्स है, पहले उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। जैसे कोई मैट्रिक्स है तो सबसे पहले उसका ट्रांसपोज ले लीजिए और उसके बाद उसका ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ले लीजिए। तो ये मिल जाता है हमको ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ऐसे स्टार से दिखाते हैं। तो ट्रांसपोज का मतलब तो है रो को कॉलम में बदलना, कॉलम को रो में बदलना। लेकिन ये जो हमने बार लगाया है यानी कॉन्जुगेट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कहीं पे x प्लस आई वाई लिखा है तो i का साइन चेंज कर देना है, इसको लिखना x माइनस आई वाई। तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे याद रखना कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है। हर्मिशियन मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है अगर उसका हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लें तो अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और अगर उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट उसके माइनस साइन के इक्वल आया तो उसे बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है कि ए इक्वल टू 4 0 5 ए प्लस आई 5 ए माइनस आई 5 3 प्लस आई 3 माइनस आई। अगर हम इसका ट्रांसपोज पहले लें, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर लोगे हम तो क्या मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे पहले तो 4, फिर इस वाले को यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस आई, फिर इसको लिखेंगे 5। इसी टाइप से यहाँ लिखेंगे ए माइनस आई, फिर यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा हमारा 3 माइनस आई, यहाँ हो गया हमारा 3 प्लस आई और यहाँ हो गया हमारा 5। थोड़ा तो ये हमारा ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा 4 ए माइनस आई 5, यहाँ पे रहेगा ए प्लस आई, फिर यहाँ रहेगा हमारा 0, यहाँ रहेगा 3 माइनस आई, यहाँ रहेगा हमारा 5, यहाँ पे 3 प्लस आई और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हमको यही मैट्रिक्स मिल गई 4 ए प्लस आई 5 ए माइनस आई 0 3 प्लस आई 5 3 माइनस आई 5। तो ये मैट्रिक्स जो है ना उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के इक्वल है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसी टाइप से स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे
जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स थी, तो जब इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लेंगे आप, तो हमको माइनस ऑफ बी के इक्वल मिल जाएगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे हर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक है, वो याद रखना है कि दो अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल एलिमेंट या तो प्योरली इमेजिनरी होगा या तो जीरो होगा। इसी टाइप से हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है कि उसका डायगोनल एलिमेंट या तो रियल होगा या तो जीरो होगा। इसमें क्या है, प्योरली इमेजिनरी होगा या तो जीरो होगा, इसमें या तो रियल होगा या तो जीरो होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब इम्पॉर्टेंट थ्योरम है इस पे बेस्ड, जिससे हर साल क्वेश्चन आता है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी रियल। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो थ्योरम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी रियल। तो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। सोल्यूशन क्या है, हमने लेट कर लिया कि ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ए हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी ए बी आ हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स हो तो आगे हम लोग पीछे देख के आए हैं कि उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट उसी के इक्वल होगा। तो हमने मान लिया कि ए आई जे जो है वो है एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट लिया तो एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इन दोनों को इधर इसको ले आए तो ये टू आई वाई हो गया। तो वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जीरो है। अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो उसका मतलब जो इसमें पार्ट बचा है वो कौन सा है, रियल। इसलिए प्रूफ हो गया कि एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ आ हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी रियल। इसी टाइप से है दूसरा थ्योरम कि एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ आ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, जो भी हम लोग देख रहे थे। इसका भी सोल्यूशन तो हम लोग जो भी दे के रखता है ना, जैसे एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो हमने सपोज कर लिया लेट ए बी आई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ लिखना है हमको स्क्यू हर्मिशियन। हमने सपोज कर लिया कि एक एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ये प्रॉपर्टी हम लोग जो पीछे देख के आए हैं। तो ए को हमने मान लिया एक्स प्लस आई वाई है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस आई वाई। तो आई वाई वाले जो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स बचा तो टू एक्स इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी रियल पार्ट इसका जीरो है। और जब रियल पार्ट जीरो है तो पार्ट जो बचा वो कौन सा है, प्योरली इमेजिनरी। तो ये हो जाएगा। उसके बाद है थ्योरम नंबर 3, कह रहे एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। Every square matrix uniquely expressed as the sum of Hermitian and skew Hermitian। यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए को लिख सकते हैं हम एक बी प्लस सी के फॉर्म में। तो बी जो होगा वो हमारा हर्मिशियन होगा
और सी जो होगा वो स्क्यू हर्मिशियन होगा। तो प्रूफ जो भी दे के रखता है उसी को मान लेते हैं कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस 1/2 ए, हाफ हाफ ए हो गया, प्लस 1/2 ए स्टार माइनस 1/2 ए स्टार, इसको एक ब्रैकेट में, इसको दूसरे ब्रैकेट में, वही यहाँ पे ये लिखा गया है कि ए को हमने लिख दिया है ए प्लस 1/2 ए प्लस ए स्टार प्लस 1/2 ए माइनस ए स्टार। जब इसको ओपन करेंगे तो हमको ए ही मिल जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसी टाइप से अब जहाँ पे हमने पहले वाले को बी ले लिया, दूसरे वाले को सी ले लिया, अब हम प्रूफ करेंगे कि ये है हर्मिशियन और ये है स्क्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन कैसे प्रूफ करते हैं, तो उसका हमने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिए, तो इधर भी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो गया। तो ट्रांसपोज 1/2 का तो वही रहेगा, ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो तो वही मैट्रिक्स मिल गया। तो ये हमारा बी के इक्वल आ गया। तो इसलिए हमारा बी क्या है, बी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। दूसरा हम सी को लेते हैं। अब सी का हर्मिशियन वो निकालेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसमें हमने इसको अंदर ले गए, तो ए का कॉन्जुगेट और ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट यही हो गया, तो ये माइनस सी के साथ आ गया। तो इसलिए सी हमारा कैसा है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। फिर ये तो हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन के फॉर्म में। लेकिन साथ में हमको ये भी प्रूफ करना है कि